रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण ग्लोबल सप्लाई चेन काफी ज्यादा प्रभावित हो रही है और कई सारे देश जो रशिया और यूक्रेन के साथ ट्रेड यानी दोनों देशों के साथ व्यापार करते थे, जो किसी प्रकार से रशिया या फिर यूक्रेन के ऊपर डिपेंड करते थे, उनको बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही है। ऐसा ही एक देश है इजिप्ट, जो रशिया और यूक्रेन से वीट यानी कि गेहूं परचेज किया करता था। इजिप्ट अपनी जरूरत का लगभग 70% गेहूं अकेले रशिया से, जबकि 10% गेहूं यूक्रेन से परचेज किया करता था। यानी इजिप्ट को अपना 80% गेहूं इन दोनों देशों से परचेज करना पड़ता था। लेकिन रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण इजिप्ट को ये दोनों देश गेहूं की सप्लाई नहीं कर पा रहे थे। इजिप्ट की गवर्नमेंट गेहूं का जो भी टेंडर रिलीज कर रही थी, उसके लिए रशिया और यूक्रेन की तरफ से एक भी ऑफर नहीं आ रहा था। अब ऐसा तो है नहीं कि रशिया और यूक्रेन अगर इजिप्ट को गेहूं नहीं देंगे तो इजिप्ट के 10 करोड़ 50 लाख लोग अचानक से गेहूं खाना ही बंद कर देंगे। ऐसे में इजिप्ट की सरकार को कहीं ना कहीं से तो गेहूं अरेंज करना ही था, वरना वहां पर भी फूड आइटम्स के प्राइसेस अचानक से बढ़ जाते, जिसके बाद श्रीलंका की तरह इजिप्ट में एक मेजर फूड क्राइसिस पैदा हो सकता था। इजिप्ट के पास डिमांड थी, जबकि भारत के पास गेहूं की सप्लाई। ऐसे में भारतीय सरकार ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और इजिप्ट को ऑफर कर दिया भारतीय गेहूं यानी इंडियन वीट। लेकिन इजिप्ट भारत के गेहूं की क्वालिटी को लेकर अभी भी चिंतित था। उसको संदेह था कि भारतीय गेहूं उस क्वालिटी और स्टैंडर्ड का नहीं होगा जो रशिया या फिर यूक्रेन का गेहूं होता है। ऐसे में भारत ने इजिप्ट से कहा कि आप अपने अधिकारियों और एक्सपर्ट्स को भारत में भेजें, जो भारत में आकर यहाँ पर गेहूं के खेतों तक में जाकर गेहूं की क्वालिटी को खुद ही चेक कर लेंगे। जिसके बाद इजिप्ट ने अपनी एग्रीकल्चर क्वारंटीन एंड पेस्ट रिस्क एनालिसिस का एक डेलीगेशन 5 दिन के भारत दौरे के ऊपर भेज दिया। ये डेलीगेशन जो इजिप्ट से भारत आया था, इन्होंने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब के गेहूं के खेतों में जाकर गेहूं कलेक्ट करके उसकी टेस्टिंग की। उसके बाद ये डेलीगेशन वीट प्रोसेसिंग और स्टोरेज यूनिट्स और पोर्ट्स फैसिलिटी यानी बंदरगाह के ऊपर भी गया और वहाँ पर भी इन्होंने चेकिंग की। वैसे देखा जाए तो इजिप्ट हमारा कोई करीबी दोस्त या फिर स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो है नहीं, जो कि हमने उसके डेलीगेशन को अपने खेतों तक में आने दे दिया। यहाँ पर प्योर बिजनेस इंटेंशन थी और भारतीय सरकार भी अपना हित देख रही थी। दरअसल इजिप्ट ने पिछले साल रशिया से 1.8 बिलियन डॉलर्स, जबकि यूक्रेन से 600 मिलियन डॉलर्स का वीट परचेज किया था, जिसका टोटल करके अगर भारतीय करेंसी इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो ये 18,700 करोड़ रुपए बनते हैं। यानी इजिप्ट ने जो पिछले साल 18,700 करोड़ रुपीस रशिया और यूक्रेन से गेहूं खरीदने के ऊपर खर्चा था, उसका बड़ा हिस्सा सीधा सीधा भारत के किसानों के खाते में आ जाता। बस इसीलिए भारतीय सरकार इजिप्ट के डेलीगेशन को संतुष्ट कर रही थी और उनके साथ कोऑपरेट कर रही थी। अब खबर निकल कर आ रही है कि इजिप्ट का डेलीगेशन जो भारत के दौरे पर आकर भारत के गेहूं की क्वालिटी को चेक कर रहा था, वो अब भारत के गेहूं से बिल्कुल संतुष्ट हो चुका है। जिसके बाद इजिप्ट ने अपने देश के कानून और नियमों में फेरबदलाव करके भारत को वीट ओरिजिन कंट्रीज की लिस्ट में शामिल कर दिया है। इसकी जानकारी भारत के कॉमर्स, फूड एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने खुद ही कुछ ही घंटों पहले दी है। हालांकि भारत को अपना गेहूं थोड़े से डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर बेचना पड़ेगा, क्योंकि भारत के गेहूं में प्रोटीन कंटेंट थोड़ा कम पाया गया है और इजिप्ट भारत से काफी दूर है। तो फ्लाइट चार्जेस यानी शिप्स के किराए को कंपनसेट करने के लिए भारत को अपने वीट के ऊपर थोड़ा बहुत डिस्काउंट इजिप्ट को ऑफर करना ही पड़ेगा।